वस्तुतः जीव के पतन का एकमात्र सबसे बड़ा कारण उसका मिथ्याभिमान है। एक होता है गौरव और एक होता है उसका मिथ्याभिमान। कोई भी व्यक्ति किसी को गिराने के लिए कोई भी शुभ कर्म करे, यज्ञ, दान, तप, हवन आदि, तो उनके ये जितने किए गए कर्म है ना, सब के सब निष्फल चले जाएंगे। जिस प्रकार तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है तो ज्यों कुंचर स्नान। किया गया कर्म, बोया हुआ बीज, हाथों से दिया हुआ दान और वाणी से लिया हुआ नाम, ये चारों चीजें जो है ना फलीभूत अवश्य होती हैं। और सृष्टि में अगर कुछ धारण करना है, ग्रहण करना है, तो ग्रहण करने योग्य एक भगवान का नाम है। हम ग्रहण करते हैं संसारी मिथ्या पदार्थों को। संसार में बसना बुरा नहीं है, रहना हम सब ने इसी संसार में है। क्या फकीर कोई अलग दुनिया में रहते हैं? वो भी तो व्यवहार में रहते हैं। तो हमारे धारण करने योग्य है एकमात्र केवल भगवान का नाम। और लेने को है नाम है, देने को है दान। तरने के लिए अर्थात संसार सागर से अगर हमने पार करना है तो हमें क्या धारण करना पड़ेगा? दीनता, विनम्रता। विनम्रता रूपी गदा एक ऐसी गदा है जिससे इंसान बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ा अस्त्र है। किसी को झुकाना हो ना, तो कोई ये सोचे कि हम अपनी बुद्धि के चातुर्य से या हम अपनी वाक्पटुता के द्वारा गिरा सकते हैं, कभी नहीं। अहंकार तो इतना सूक्ष्म और दीर्घ रोग है, इतना गहरा है कि इन चक्षुओं से अर्थात बुद्धि रूपी नेत्रों से किसी को दिखाई नहीं देता। अहंकार आंखों के होते हुए अंधा है। जानते हैं कि अभिमान का भयंकर दुष्परिणाम हमें स्वयं भोगना पड़ेगा, फिर भी हम समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम आंखों के होते हुए अंधे हैं। जिस प्रकार अगर सूर्य के सामने बादल आ जाए ना, तो सूर्य का प्रकाश है, वो कहीं गया नहीं, लेकिन बादलों के आवरण से उसने सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर लिया, अर्थात ढक लिया। जब वायु के द्वारा वो बादल छट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें ज्यों का त्यों प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जिस समय अहंकार रूपी बादल आ जाते हैं तो उन्हें कौन दूर करेगा? विवेक रूपी वायु के द्वारा उस बादलों को हम हटा सकते हैं। और हम सोचें कि हमारे जप तप से, हमारे यज्ञ आदि से नहीं। मैंने कल या परसों में निवेदन किया था, ये जितने भी इनके फल होते हैं ना, क्षणिक होते हैं, निष्फल नहीं जाएंगे। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो क्षणिक होता है। ये आपके सामने शास्त्रों का प्रत्यक्ष एक प्रमाण है कि ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही जल जाए। नीवा हो सो भर पिए, ऊंचा हो सो प्यासा जाए। जो ऊंचा बनकर रहता है ना, हमेशा प्यासा रहता है। इसीलिए पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर का पेड़ कितना लंबा चौड़ा होता है, क्या किसी को सुख देता है? छाया नहीं देता। फल तो देता है, लेकिन वो छाया। इसी प्रकार से जीवन में आप गंवाइए ताशो पाइए, आपा तो मिटाना ही पड़ेगा। हस्ती को मिटाए बिना मस्ती छाने।
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार खिलता है। अब आपने देखा है जब मक्खन आग पर रखते हो, घी बनाते हो, तो घी बनाने के बाद जिसमें छानो, जिस पात्र में छानो, जिस पतीले में बनाओ, सारा घी निकाल लेते हैं ना, फिर भी उसकी चिकनाहट समाप्त है। क्यों ऐसी उसकी कीमत बढ़ी? क्योंकि वो जल जल कर जलता है। अपने आप को तो तपाना ही पड़ेगा। शरीर के तपाने का फल स्थूल मन की पवित्रता, और मन को तपाने का फल सूक्ष्म मन की पवित्रता। निष्फल कुछ भी नहीं जाएगा। हम जो भी करेंगे, हम कितने तपस्याएं कर लेंगे, और ऐसे कलयुग में साधना करना जो होता है ना, बहुत कठिन है। कलयुग में अन्न में कुश है। जब तक भोजन नहीं पाओगे, अन्न नहीं पाओगे, तो कब तक अपने आप को खींचोगे? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक बार एक तपस्वी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा था। अब जब इंसान करता है ना, कुछ भी करता है, हम कर्ता बनते हैं तो भोक्ता बनना पड़ता है। अगर कर्तापन का त्याग कर दें, करते हो तुम कन्हैया, करते वो स्वयं है, शरीर वो कोई बना दे, करेंगे स्वयं। आज जो मंदिर बन रहे हैं, चल रहे हैं, किसकी शक्ति है? गुरुदेव भगवान की। पहले साकार रूप में सब कार्य करते रहे, आज चिदाकाशी भगवान बनकर निर्गुण निराकार ब्रह्म कण कण में व्यापक है। वो गुरुदेव तो कण कण में व्यापक है। हमारे वो नेत्र नहीं जिससे हम उन्हें हर कण में पहचान सके। तो जो तपस्वी एक पैर पर खड़े होकर तप करता था, अब जानते हो संत का क्या काम होता है। भ्रमण करते करते जब नारद जी वहां पर पहुंचे, तो नारद जी ने कहा, धन्य हो भाग्य, बहुत कठिन तपस्या कर रहे हो। तपस्वी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान विष्णु के पास। एक काम मेरा भी कर देना, छोटा सा काम है। भगवान से पूछ कर आना कि मुझे आपके दर्शन कब होंगे। उसने कहा ठीक है। फिर नारद जी थोड़ी दूर आगे पहुंचे तो एक दीनहीन सीधा साधा सरल व्यक्ति जप कर रहा था, जंगल में बैठा था। उसने नमन किया, वही प्रश्न और वही उत्तर। जब पहुंच गए भगवान के धाम में, तो नारद जी पूछते हैं कि प्रभु, एक तपस्वी एक पैर पर खड़े होकर कितने वर्षों से तप कर रहा है, उसने पूछा है कि मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। तो भगवान कहते हैं, नारद, उसको कह दो कि जहां पर तू खड़े होकर तप कर रहा है वो किसका पेट। तो इतने में भगवान आकर खड़े हो गए। अब नारद जी को क्रोध आ गया, प्रभु आप ही झूठ बोलते हैं। यही संशय हम और आप महापुरुषों पर कर बैठते हैं। हमारी यही भ्रांति है, हमारा भ्रम है, हमारा भूल है। अरे ये कितना झूठ बोल रहे हैं, झूठ प्रत्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। कोई तो पीछे झूठ बोलता है, ये तो सामने झूठ बोलते हैं। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मुझे तो आपने कहा था कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं उतने जन्म, और अभी मैं यहाँ आया ही हूँ, संदेशा दे रहा हूँ, आप आकर प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, नारद मैं इसके पास अभी चलकर इसलिए आया हूँ क्योंकि इसने मेरी रजा को स्वीकार किया। कितने जन्म धारण करना है, एक बार तो सुनकर अटैक हो जाएगा, लेकिन इसने ये तो स्वीकार किया, ये तो इसने स्वीकार किया कि मैं इतने जन्म के बाद तुझे दर्शन दूंगा। तो कहने का अभिप्राय, साधनाएं एक तरफ होती हैं और उसकी रजा को स्वीकार करना एक तरफ होता है। महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन में जब तक हम अपने मनोवृत्ति का निरीक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ मान है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ गरूर है वहाँ हजूर नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ कर्ता नहीं। क्योंकि ये जो अहंकार है ना, वो तीन प्रकार का होता है।
एक होता है स्थूल अहंकार। जो व्यक्ति स्थूल अहंकारी होता है ना, वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। वो यही कहता है कि जो मैंने कह दिया वही सत्य है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि सत्य सत्य असत्य के निर्णायक हम और आप, वो तो परमात्मा है। क्या सत्य क्या असत्य, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या न्याय क्या अन्याय, क्या पक्ष और क्या विपक्ष। हम महापुरुषों को, भगवान को इन सब चक्षुओं से नहीं आंक सकते। अगर उनको पहचानना है तो उसके लिए हमको आवश्यकता एकमात्र दिव्य चक्षु। तो स्थूल अहंकारी मनुष्य किसी के आगे नमन नहीं करेगा। वो कहता है मैं क्यों झुकूं, मुझे क्या आवश्यकता, मैं कोई इसके घर से खा, सीधा कटाक्ष करेंगे, हम कोई इसके घर से खा रहे हैं, तू राजा अपने घर और मैं राजा। माफ करना, संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो हमारा अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब ये शरीर भी हमारा अपना नहीं तो ये वस्तुएं, अन्न, कुछ भी देख लो हमारा। गाय किस प्रकार दूध देती है, बेचारी क्या खाती है, घास, और उसके बाद अमृत के समान दूध प्रदान करती है। चलो अन्न को ही देख लो, जब गेहूं का दाना पृथ्वी में बोते हैं तो कितनी गुड़ाई, क्या सिंचाई, धूप, सर्दी, वर्षा, गर्मी, आंधी, तब कहीं बालियां खड़ी होती हैं। फिर उनको छाछ में छंडकते हैं, छटकने के बाद क्या करते हैं, उसका साफ करके धोते हैं, धोने के बाद पिसवाते हैं, और पिसवाने के बाद जब गरम गरम तवे पर रोटी पकाते हैं, जरा सी रोटी कच्ची रह जाए ना, क्या कहते हो, अरे कच्ची रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती। जब वो पूरी पूरी पक जाती है तत्पश्चात वो रोटी खाने के, इसलिए मन को तो तपाना ही पड़ेगा। शरीर की तपस्या कर सकते हैं लेकिन हम मानसिक तप नहीं कर सकते। महापुरुष कहते हैं कि पहले मरण कबूल कर, मरना तो पड़ेगा, जीवत मरिए, बोल दो, ऐसे संसार सागर से पार नहीं हो जाओगे। एक शब्द किसी ने हमें कह दिया वो सहन न कर सके हम, उसे ये औकात कहाँ से प्राप्त हुई। वाणी से कहें ना कहें, लेकिन जो हमारा मन है ना, ये बड़ा गंदा है, बहुत कुछ अनहोनी चितवन करता है, नहीं पाप कर्म तो डरता है। जो होना नहीं चाहिए उसके लिए सोच रहे हैं, जो करना है वो करते नहीं, और जो नहीं करना उसके लिए हम मरते हैं। इसलिए पहले मरण कबूल कर, जीवन दी छड़ आस, हो रहा सबकी रेणुका। बनते हैं सबके दास, एक गुरु के दास नहीं बन सकते तो सबके दास कहाँ से बनेंगे? क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे अंतःकरण में मिथ्याभिमान, गौरव होना चाहिए। जिस प्रकार गोस्वामी बाबा को था कि हो कहावत सब सहत, राम सहत उपहास, और साहेब सीतानाथ के ते सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कितने ज्ञानी, भक्त, वेदांताचार्य, सब कुछ ही थे, लेकिन विनम्रता कितनी थी उनकी कि साहेब सीतानाथ के ते सेवक तुलसीदास। हरिया खांड रेत में बिखरी, हरिया खांड रेत में बिखरी, हाथी चुने न जाए, कह कबीर गुरबली बुझाई, तो चींटी हो सो खाए। रेत में अगर चीनी मिल जाए ना, इतना बड़ा हाथी नहीं चुन सकता, और छोटी सी चीनी उस रेत में से चीनी के कणके को चुन सकती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी है। भगवान ने गोवर्धन तर्जनी उंगली पर क्यों उठाया? क्योंकि ये सत्वगुण का प्रतीक है, और सत्वगुण ब्रह्म संबंध जो है वो स्थापित करता है। तो इसी प्रकार एक राजा के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, लेकिन सुख दुख जो होता है ना, अपनी सोच पर होता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम सुखी रहेंगे, भले ही विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े, प्रतिकूलताओं की आंधी आ जाए, लेकिन सुख जो है ना है सुख गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है नाल विचार दे, ते संता शरण पिया। सुख दुनिया में बाहर से नहीं आएगा, अगर सुख तुम्हें आएगा तो भीतर से आएगा। क्योंकि
उसके हमारे भीतर आनंद का भंडार पड़ा पड़ा है। पूरी सृष्टि में काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म करते हैं अंधे होकर, कभी नहीं सोचते घड़ी दो घड़ी बैठकर कि हे मनी राम, जो तू कर्म कर रहा है, जो तू बीज बो रहा है, भुगतान तुझे खुद करना पड़ेगा। कर्मों के करने में मानुष स्वाधीन है, लेकिन कर्मों का फल तो मेरे अधीन है। भगवान ने कह दिया है तो कर्म करने की स्वतंत्रता दूंगा तुझे, लेकिन फल तो उसका मैं दूंगा। हम कर्म करते हैं सकाम भाव से, भगवान कहते हैं तू भावना से कर ले, शायद तुझे फल भी मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो तू चाहेगा वही मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसलिए मन तो चाहता है अनुकूलता, लेकिन मन तपता है प्रतिकूलता के द्वारा। तो एक राजा के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। एक बार मणिमुक्ताओं से युक्त भगवान शिव की पूजा की उसने। भगवान शिव के जो बहुत जंतर मंतर करते हैं ना, मणिमुक्ताओं से, हीरे मणियों से, लेकिन उसके साथ क्या चल रहा था? अभिमान। करने के बाद एक सीधा साधा भोला वाला भक्त ब्राह्मण गरीब तुलसी दलों से शिव की पूजा की। तो राजा ने देखा, अरे मैंने तो हीरे मणियों से शिव की पूजा की है, ये आया और तुलसी के दल से इसने सारे के सारे मेरे मणिमुक्ताओं को ढक दिया। क्रोध आ गया बहुत ज्यादा, और राजा कहता है उस भोले भाले सीधे साधे ब्राह्मण को, अरे ये तुमने क्या किया, मेरी पूजा को ढक दिया। क्यों बोला राजा ऐसा? मन में अहंकार था। मैनू मार मार कई मर गए, मैनू मार मार कई मर गए, पर मैं ना विचों मरदी, एक पासों मैं बार चकटो, मैं दूजे पासियों बड़ी। मैं वक्ता, मैं रूपवान, मैं गुणवान, तो मैं निवेदन करती हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। मुट्ठी भर राख, मुट्ठी भर राख ही तुम्हारी कीमत है। जला देंगे तो राख बनेगी, बहा देंगे तो मगरमच्छ का आहार, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तो जब राजा ने क्रोध किया, ब्राह्मण से कहने लगा कि तुम्हें पूजा का ज्ञान है या नहीं है? मैंने इतनी अच्छी सेवा की, विधि विधान से की, और तुमने तुलसी के दलों से मेरी पूजा को ढक दिया। तो ब्राह्मण कहता है, राजन देखा जाए तो उस शिव तत्व के वास्तविक स्वरूप से तुम अनभिज्ञ हो। शिव तत्व क्या है? तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अपने मन को शिव को माने, कोई विष्णु माने, कोई माता को माने, कोई हनुमान को मांगे, कोई बिहारी जी को माने, किसी को भी मानो। जब तुम्हारा मन उसके साथ तदात्मक हो जाएगा, दुनिया में इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं है। जब ब्राह्मण ने ये शब्द कहे तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया। तो छोटा होकर मुझे उपदेश दे रहा है, ठहर जा, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण फिर भी कहता है कि तुम नहीं जानते, भगवान शंकर तो ऑर्डर दानी है। सुना है आपने? भगवान शंकर ऑर्डर, बोले शंकर की, क्योंकि ऑर्डर दानी है, वो हल्की सी सेवा करने से भी वो प्रसन्न, इसलिए उनका नाम जो पड़ा है ऑर्डर दानी। तो जो ही राजा को क्रोध आया, उसने कहा अभी मैं निरीक्षण करता हूँ, देखते हैं। अभी मैं निरीक्षण करता हूँ कि स्वर्ग में तू पहले जाता है या स्वर्ग में मैं पहले जाता हूँ। तत्क्षण राजा ने अपने गुंगल ऋषि को बुलाया कि मुझे क्या करना है। उन्हें कहा तू खुद सोच। हम कहते हैं ना महाराज जो आपकी आज्ञा हो, बहुत अच्छी बात है। आज्ञा शब्दों से तो कहते हैं, लेकिन भीतर से स्वीकार नहीं करते। अगर तुम्हारे मन के प्रतिकूल क्रिया घटित हो जाए तो उस समय आत्मावलोकन किया करो कि हम वास्तव में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं या केवल वाणी विलास। वो जानते हैं, भूल जाओ इस बात को कि तुम्हारे अंतर मन की बात वो नहीं जानते। जानकर मौन रहे ये एक अलग पहलू है, लेकिन वो सब बात तुम्हारे हृदय की जानते हैं। तो गुंगल ऋषि ने कहा खुद विचार करो, मुझे क्या पता। तो
तो राजा को समझ आई कि चलो नहीं बताते तो मैं यज्ञ जप तप साधन आदि शुरू कर देता हूँ। अब राजा ने इस उद्देश्य से यज्ञ आदि प्रारंभ किए कि मैं इसको नीचा दिखाऊंगा और मैं पहले स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। बहुत पूजन किया, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए यक्ष ने क्या किया था? दक्ष प्रजापति ने क्या किया था? भगवान राम का तिरस्कार करने के लिए यज्ञ किया था, तो क्या परिणाम निकला? बिना फल, निष्फल। लेकिन ब्राह्मण फिर वही सीधी सादी सरल पूजा करने लगा, क्योंकि भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। उसकी जो मन के तार थे वो करतार के साथ जुड़े रहे। तो एक दिन वो ब्राह्मण भोजन पका रहा था, रूखा सूखा सीधा साधा भक्त था। जरूरी नहीं कि भगवान पदार्थों से प्रसन्न होते हैं। दुर्योधन का मेवा त्यागो आग विदुर घर खाई। जब उसने भोजन पकाया तो कोई गरीब फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र पहनकर आया और उसके पाक को उठाकर ले दिया। इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया थी सतत 7 दिन जारी, 7 दिन यही प्रक्रिया चलती रही। अब ब्राह्मण ने सोचा कि देखो तो सही कौन आता है और ले जाता है। तो 7वें दिन वो एक जगह छुपकर बैठ गया। छिपकर बैठा है। कौन आया 7वें दिन? वो चंडाल रूप में, दीनहीन गरीब, मैंने चंडाल शब्द जान के नहीं कहा, दीनहीन गरीब ब्राह्मण बनकर आ गया वहां पर। तो उस समय ब्राह्मण कहता है, रूखी तो ना खाओ भगवान थोड़ा घी, भगवान रूखी तो ना खाओ थोड़ा घी, तो लेते जा काहे शक्ल बनाई ऐशवान की, रोजी और नियोड़ा भी इंसान की, जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जरे जरे में है झांकी। जब ब्राह्मण के शब्द उस दीनहीन गरीब के वाक्य सुने तो भागने लगे। भगवान भागने लगे, कृत्रिम वेश में थे। जो ही भगवान भागने लगे तो चलते चलते पैर को ठोकर लगी और धड़ाम से वहीं पर कौन था उस समय? साक्षात शंख चक्र गदाधारी विष्णु। बोल विष्णु भगवान की, बड़ी भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में नमन किया। जब उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी तो ये चरित्र देखकर जो चौल देश का राजा था वो बड़ा दुखी हुआ। इतना दुख हुआ उसे कि मैं इतनी तपस्या करता था, इतने शुभ कर्म करता रहा, ठाकुर भगवान शिव की इतने मणिमुक्ताओं के द्वारा पूजा की है। उसने उसी समय गुंगल ऋषि को बुलाया और कहने लगे, गुरुदेव आचार्य से कहा कि ऋषिवर ये क्या, जो मैंने इतने कर्म किए वो कहाँ चले गए? गुंगल ऋषि ने कहा, ये सारे के सारे तुम्हारे निष्फल चले गए, बेकार चले गए। क्यों? तुमने उसे नीचा दिखाने के लिए कर्म किया था, देश सहित ये कर्म किए थे, चाहे यज्ञ आदि किए। तो उसके सामने, राजा के सामने जब वो ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा था तो फिर राजा के मन में संशय हो गया। देश इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है, कम से कम ईर्ष्या की अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है, द्वेष से उससे भी भयंकर है। एक जन्म नहीं कई जन्म
द्वेष का भुगतान करना पड़ता है। एक कबूतर और बाघ की कथा मेरी इस बार रह गई यज्ञ में। कई जन्मों का सिलसिला उनका चलता रहा। कभी वो कबूतर बने, कभी वो बाघ बने, कभी वो बाघ बने, तो कभी ये होता है द्वेष का भयंकर दुष्परिणाम। वो तो वैकुंठ को जा रहा है। गुंगल आचार्य से पूछा ये क्या हो गया? तो गुंगल ऋषि ने कहा कि आपके शुभ कर्मों को आपका अभिमान खा गया है। अहंकार ने तुम्हारे सारे के सारे शुभ फलों को नष्ट कर। इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर की प्रसन्नता का पात्र, अगर हम उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता का पात्र जीव यज्ञ आदि द्वारा नहीं। अब तो हमारा जीवन कैसा हो? मुख्य भक्ति हो, गुरु भक्ति। भक्ति पत्नी की नहीं, भक्ति धन की नहीं, भक्ति शरीर की नहीं। अब तो मुख्य भक्ति वर्तन वैराग निश्चय रख ब्रह्म ज्ञान में, तो इस विद पूर्ण भाग। ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए। मनोवृत्ति हमारी गुरु की भक्ति में होना चाहिए। वर्तन वैराग, ये नहीं कि संसार को छोड़कर बैठ जाओ, कमरे में छिप कर बैठ जाओ। हम तो वही वैरागी हैं, हम न्यारे हैं, निर्लेप हैं। इसका नाम वैराग्य नहीं होता। वैराग्य धारण करना है मन से, क्रियाओं से नहीं है। रहना तो इसी संसार में है, बसना इसी संसार में है। सबसे व्यवहार करो, लेकिन आसक्ति का त्याग करके करो, मैं मेरी का त्याग करके करो। तो फिर राजा को जो दुख हुआ, उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे लिए भी तो कुछ फल मिलना चाहिए। तो उस समय गुंगल ऋषि ने कहा कि तुम पूर्ण रूप से दीनता को धारण करो, विनम्रता को। राजा तो विनम्र हो ही चुका था। जब किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का हार हो जाती है, परास्त हो जाता है, तो उसका मन स्वतः दुखी होता है। या दुखी होता है परास्त होने पर, या दुखी होता है इंसान उस समय जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, या शारीरिक शक्ति क्षीण होने पर विनम्र बनता है, या हार होने पर इंसान विनम्र बन जाता है। हार तो हो गई थी राजा की, एक छोटे से ब्राह्मण के द्वारा इतना बड़ा राजा और उसकी हार हो जाए, तो दीनता का आना जो है वो स्वाभाविक। बस उस समय राजा का मन अंतःकरण पूरा पूरा विनम्र हो गया। तो फिर उस समय जब उसने सोचा कि अब क्या करूं, तत्क्षण जहां पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। तो भगवान को आना पड़ा या नहीं आना पड़ा? देहाध्यास समाप्त हो गया उसका। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा ने। देहाध्यास ही तो हमें दुखी सुखी कर रहा है। उसने मुझे कहा, उसकी क्या औकात है, वो मेरे सामने है क्या जो मुझे कहे? वही बात हम लोगों ने अपने मन में बसा रखी है, मैं राजा अपने घर, तू राजा अपने। ये हमारा मिथ्याभिमान नहीं तो और क्या है? अरे कोई किसी का खाता खिलाता नहीं है। हर प्राणी मात्र की अपनी अपनी प्रारब्ध होती है। तो जो ही राजा ने अग्निकुंड में प्रवेश हो गया, भगवान प्रकट होकर राजा को भी सारूप मुक्ति प्रदान की। देह समाप्त होते ही जब भगवत दर्शन उसे प्राप्त हुए, तो विष्णु शर्मा जो ब्राह्मण था तथा राजा, दोनों को भगवान ने अपना द्वारपाल नियुक्त कर। बोल श्याम कार्तिक की